दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक का नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें एग्जाम नहीं होता। बिना एग्जाम का भारत के इतिहास में दोस्तों सबसे बड़ा अगर वैकेंसी की बात करें ना तो दोस्तों जीडीएस के थ्रू ही वैकेंसी होता है और मात्र 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगता है। तो संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अगर एग्जाम नहीं है तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इसके अलावा दोस्तों आपका जो चयन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, सैलरी कितना मिलेगा, ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना ओपन कर लिया है। ठीक है, नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ना 20 मई के डेट में यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस ऑनलाइन आपका नोटिफिकेशन है। चलो इसको डाउनलोड करते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन संख्या देख सकते हो और कल का डेट में 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 2 प्रकार का वैकेंसी निकला हुआ है। पहले अगर हम बात करें ना वैकेंसी का, ये दोस्तों आपका ग्रामीण डाक सेवक में पहला वैकेंसी की अगर हम बात करें ना तो आपको जो वैकेंसी है दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर का वैकेंसी है, जिसको दोस्तों शॉर्ट में बीपीएम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम वैकेंसी की बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा गया दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जिसको शॉर्ट में दोस्तों एबीपीएम बोलते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार का ये वैकेंसी निकला हुआ है। चलो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है। देखो ये दोस्तों आपका 22 मई से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट की बात करें तो 11 जून तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अब दोस्तों आपको 5-6 तारीख तक ऐसे भी करके दोस्तों फॉर्म भर देना है, क्योंकि लास्ट डेट का अगर वेट करोगे ना सर्वर स्लो हो जाता है। इतना फॉर्म इसमें गिरेगा ना, क्योंकि एग्जाम दोस्तों इसमें नहीं होता, बिना एग्जाम का सिलेक्शन होता है तो लाखों बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, इसलिए दोस्तों सर्वर स्लो हो जाता है। आपको पहले कोशिश करना है फॉर्म भरने का। और मान के चलो अगर आपने फॉर्म भर दिया, कभी स्पेलिंग हो सकता है कि गलती हो जाता है, कभी कभी रोल नंबर गलती भर देते, तो करेक्शन का भी अच्छा कर दिया गया है कि करेक्शन का भी डेट दे दिया गया है। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाता है तो 12 जून से लेकर आप 14 जून तक करेक्शन कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, आपको एक ही बार में फॉर्म अच्छा सा भरना है, करेक्शन की क्या जरूरत। अब देखो आपको सैलरी कितना मिलता है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। देखो सैलरी जो मिलेगा ना ब्रांच पोस्ट मास्टर में 12,000 से स्टार्ट होता है, 29,380 रुपये जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर 12,000 मात्र, देखो स्टार्टिंग में इसको मैं बता देना मात्र 4 घंटे का काम ही होता है, तो 12,000 तो मिनिमम है। 1-2 साल काम कीजिएगा तो 29,380 रुपये हो जाएगा और 4 घंटे का मात्र ड्यूटी होता है। और काम भी बताएंगे क्या क्या काम करना पड़ता है। एबीपीएम की अगर बात करें ना असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो ये 10,000 से लेकर 24,470 रुपये आपका सैलरी मिलता है। पहले तो दोस्तों 12-13,000 तक ही सीमित रहता था, लेकिन दोस्तों अब सैलरी इसका बढ़ा दिया गया। आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा सैलरी और 4 घंटे का ड्यूटी है, समझ रहे हो ना कितना अच्छा खासा ड्यूटी। आपको बताएंगे क्या क्या करना होता है। देखो यहाँ पर दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में जॉब प्रोफाइल का यहाँ पर बताया गया है। जॉब प्रोफाइल और ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो ना। मैं शॉर्ट आसान भाषा में आपको आगे बताऊंगा, ये सब इंग्लिश में है तो हिंदी में बताऊंगा क्या क्या काम होता है। ठीक है, ये देखो दोस्तों सारा कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। अब देखो इसके लिए एज क्या मांगा गया है, मैं एज बता देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मिनिमम आपका 18 साल एज होना चाहिए और दोस्तों मैक्सिमम आपका 40 साल एज होना चाहिए। एज की जो गणना है ना कब से की जाएगी दोस्तों, देखो यहाँ पर एज को जो गणना है ना दोस्तों 11 जून 2023 तक, 11 जून 2023 तक मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट मिल जाता है। जैसे देखो एससी है, एसटी है तो आपको 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा, यानी एससी एसटी वाले 45 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ओबीसी 43 साल तक, क्योंकि 3 साल का छूट मिलता है। बाकी पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर अलग से छूट मिलता है, यानी एज का कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों। 40 साल 45 साल तक फॉर्म भरवा रहे तो कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। अब दोस्तों डेट ऑफ बर्थ से समझिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे फॉर्म भरते समय। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आपका जन्म दोस्तों 11 जून 1983 से लेकर 11 जून 2005 के बीच में हुआ है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी के बताया जैसे कि 3 साल का छूट मिलता है दोस्तों, तो 11 जून 1980 से लेकर 11 जून 2005 के बीच है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और एससी और एसटी वाले कैंडिडेट को 5 साल के एज में मिल जाता है छूट, तो आपको देखो 11 जून 1978 से लेकर 11 जून 2005 के बीच जन्म हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। तो डेट ऑफ बर्थ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ हमने आपको बता दिया। अब आते हैं नीचे, देखो यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। देखो आपके पास दोस्तों 10th आप पास है ना, इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, 10th में आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। अब सभी का मैथ होता है और सभी का इंग्लिश होता है, तो मतलब 12th मांगता तो एक दिक्कत होता है कि भैया चलो आर्ट्स से कर रहे हैं, कॉमर्स से कर रहे हैं तो दिक्कत होता मैथ का। लेकिन 10th में तो सभी बच्चों का मैथ होता है और इंग्लिश होता ही है, तो ये ध्यान रखिएगा 10th पास मात्र आप लोग हैं और 10th में मैथ और इंग्लिश है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका मैथ और इंग्लिश है कि नहीं। हम मेरे ख्याल से 99.99% बच्चों का तो ये तो कंपलसरी होता ही कि दोनों सब्जेक्ट होता है। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट आप
संस्था से किए हैं। अब देखो एक चीज़ दोस्तों, अप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा, आपको लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए जहां आप अप्लाई करते हो। अब मान के चलो बिहार का बच्चा है, यूपी का बच्चा है और भर दिया दोस्तों तमिलनाडु में, तो तमिल आता है नहीं आता है, भर दिया महाराष्ट्र में तो मराठी आती है नहीं, तो आपने ही जहाँ लोकल लैंग्वेज जहाँ का हिंदी है, जैसे आप हिंदी समझते तो वहाँ भरिएगा, जहाँ का आप लोकल लैंग्वेज समझते हो वहीं का आप लोग को फॉर्म डालना है। अब आप लोग पूछोगे सर इसमें कितना वैकेंसी है, देखो ये दोस्तों कल कंफर्म पर चलेगा कितना एग्जैक्ट वैकेंसी है, स्टेट वाइज कितना वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों ये जो आप रखना हो तो 12,000 जितना मैंने स्क्रीन पर बताया 12,000 प्लस ही वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, ये कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और स्टेट वाइज आपको वैकेंसी बताऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बस इसमें आपको यस कर देना है। देखो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछेगा कि आपका नॉलेज है, जानकारी कंप्यूटर का, बस यस कर देना है आपको। ठीक है, इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, अब साइकिल चलाने का नॉलेज, इसके लिए सर्टिफिकेट लगता है नहीं लगता है, इसमें यस कर देना है। देखो यहाँ पर देखो आपका आजीविका का पर्याप्त साधन है कि नहीं आपके पास, ये भी यस कर देना है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही दिया रहता है। ठीक है, बाकी ये सब रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखो नीचे आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पर, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ना, आपका विजन वगैरह दिया गया है, दिव्यांग के लिए दिया गया है, आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, ये बताया गया है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, देखो आपका जो सिलेक्शन कैसे होगा, आप लोग पूछते हो ना कि सर सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा, तो जैसे मैंने बताया इसमें एग्जाम नहीं है, तो 10th के दोस्तों परसेंटेज के अनुसार पर आपका सिलेक्शन होगा। जिस बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है, अब मैं आपको आगे बताऊँगा किन बच्चों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कितना परसेंट है अगर 10th में, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया गया है ना 10th के दोस्तों आपका परसेंटेज देखा जाएगा, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा, यहाँ पर देखो 10th के दोस्तों यहाँ पर बेसिस ऑफ आपका मार्क ऑफ 10, यानी ठीक है आपका जितना मार्क्स होगा उसके आपका परसेंटेज के अनुसार पर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो अगर CGPA में आपका रिजल्ट आया है ग्रेड पॉइंट में, तो ये देख लीजिए यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है, तो वो तो दोस्तों आपको जानकारी होगा ही। अब देखो सवाल उठता है, देखो क्या है ना कि आपका कितना परसेंट है तो फॉर्म अप्लाई करो। देखो जैसे बिहार जैसे राज्य है, यूपी जैसे राज्य, इसका परसेंटेज ज़्यादा चला जाता है। अब गुजरात, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, जहाँ पे हिंदी बोला जाता है दोस्तों, वहाँ का कम परसेंटेज जाता है और 3-4 लिस्ट हर बार निकलता है। बच्चे क्या करते हैं ना, जानबूझ के दोस्तों 99% डाल देते हैं सेटिंग के चक्कर में, जुगाड़ लगाने के चक्कर में, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है दोस्तों। जब वेरिफिकेशन होता है ना, SP के पास वेरिफिकेशन होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो भाई वैसे बच्चों को तो छोड़ ही दो दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसमें दोस्तों जिन बच्चों का 60% से ज़्यादा है उनको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मात्र 100 रुपये लग रहा है और SC ST को तो 0 रुपये फॉर्म अप्लाई करते समय लग रहा है। ठीक है, अब कितना एग्जैक्ट सीट आ रहा है हर स्टेट में, कितना सीट है, उसके अनुसार मैं एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कितना फॉर्म मतलब परसेंटेज वाले को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन 60% जिसका ज़्यादा है, क्योंकि अभी दोस्तों 4 महीने पहले वैकेंसी आई थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों जिसका हायर क्वालिफिकेशन था, परसेंटेज है, वो अप्लाई कर चुके थे। आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी होती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं, सबसे पहले दोस्तों देखो आओगे ना तो इंपॉर्टेंट जानकारी नीचे दिया गया है, तो आपको मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं दोस्तों। ठीक है, अब देखो आप लोग पूछोगे ना सर इसमें काम क्या होता है, मैं पहले आपको काम बता देता हूँ। देखो इसमें जैसे 2 प्रकार का पोस्ट है, ऊपर आते हैं दोस्तों आपको पोस्ट बताते हैं। देखो इसमें दोस्तों 2 प्रकार का पोस्ट है, BPM पोस्ट है और दोस्तों ABPM पोस्ट है। BPM का मतलब होता है दोस्तों आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका जो काम होगा ना दोस्तों, हिंदी भाषा में बताए, देखो डाक उत्पादों और सेवाओं की वितरण करने का काम रहता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स जो हैंडलाइन डिवाइस होता है ना, इसके अलावा दोस्तों मोबाइल का रख रखाव करना का काम मिलेगा। सरकारी सेवा जो होता है ना, उसका घर घर प्रचार। अब भैया घर घर मान लो सरकार को स्कीम लॉन्च किया, तो उसका घर घर प्रचार करना है। टिकट और स्टेशनरी का बिक्री करना है और डाक की डिलीवरी का काम होता है दोस्तों। अब स्टेशनरी होता है ना, टिकट होता है उसका बिक्री करने का, स्टेशनरी का बिक्री करने का, डाक की डिलीवरी करने का काम होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब मेन दोस्तों सबसे आसान अगर बात करें ना, तो BPM वाले भर दीजिएगा, इसका कम काम है। उसके बाद दोस्तों ABPM वाला असिस्टेंट हो गया, इसके नीचे ही आप लोग हो गए। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, BPM वाले का काम रहेगा सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार आपको करना होगा। ठीक है, और डाक टिकट स्टेशनरी की बिक्री करना होगा और दोस्तों डाक की डिलीवरी करना होगा। BPM वाला ज़्यादा काम नहीं करेगा, ये दोस्तों ऑफिस में रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन देखभाल करेगा। मतलब देखो BPM वाला का फिर से मैं काम बताता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो लेन देन होता है ना, उसका आपका काम मिलेगा। डाक सेवाओं का दोस्तों आपका जो उत्पाद होता है ना, उत्पादन और वितरण का काम मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मोबाइल का हैंडलाइन डिवाइस होता है उसका रिकॉर्ड रखना, और जो पूरा होता है ना, मतलब आपका एक तरह से रिकॉर्ड होता है भाई, पूरा ऑफिस में काम एक तरह से होता है, रिकॉर्ड वगैरह जानकारी रखना कि भाई कितना फाइल है, ये सारा का रखना। बाकी दोस्तों ABPM वाला का तो फील्ड में भी जॉब हो जाएगा, डिलीवरी करना, स्टेशनरी का बिक्री करना, मोबाइल से दोस्तों आपका जाएगा सरकारी सेवा का घर घर प्रचार, ये सब काम मिलेगा। ठीक है,
देखिए दोस्तों, काम हमने आपको बता दिया। हम बोर्ड पे वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं ना, हमारे फैमिली में दोस्तों एक शादी का फंक्शन चल रहा है, इसलिए हम बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेशन देना था तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। कल से दोस्तों फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, तो कल एक सेपरेटेड वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे सारा पिछला साल का कटअप भी आपको दिखा देंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन में वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।